देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक। आज नगर निगम के चुनाव का छठा दिन है और हम पहुंचे हैं वार्ड 190 में, जहां जनता स्कूल और पार्क की समस्या से परेशान है। एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का आज छठा दिन है। आज हम फिर एक बार मौजूद हैं न्यू अशोक नगर के वार्ड 190 में, जहां पर बीएसपी से प्रत्याशी सतीश सिंह जी अब की बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि यहाँ की जनता से आज जब हमने बातचीत की तो यहाँ एक और नई समस्या उभर कर आई, जो थी बच्चों के स्कूल और पार्कों को लेकर थी। यहाँ की जनता से हमने पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये हम आपको बताते हैं कि जनता ने इस विषय पर क्या कहा। आंटी, आपका क्या नाम है? कलावती। आंटी, ये बताइए कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल का तो व्यवस्था सही है, लेकिन ये है कि जो अपना सर सफाई है वो बहुत कम है। हाँ, बच्चों के पढ़ाने के लिए टीचर हैं? हाँ, नहीं, टाइम से टीचर नहीं आती हैं। टाइम से टीचर नहीं आती। हाँ। और पार्कों की बात करें तो पार्कों में कितनी साफ सफाई है? ज़्यादा कोई सफाई नहीं है पार्कों में। कोई सफाई नहीं। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। क्या कहना है आपका यहाँ के स्कूलों को लेकर? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे अभी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं आस पड़ोस में हमारे जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ वहाँ की बच्चे पूरी मतलब कि वो नहीं मतलब सुविधा नहीं है उनकी, कोई वो नहीं है। टीचरें लापरवाही कर रही हैं, वो भी सफाई वाली नहीं। जैसे हम गायों को खाना तो आती है, लेकिन गायों को खिलाते हैं, बच्चे खाते ही नहीं हैं। और पढ़ाई के लिए सारे विषयों के लिए टीचर हैं? नहीं, सारी विषयों को लिए नहीं है टीचर। और अगर हम पार्कों की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए पार्कों की व्यवस्था नहीं, यहाँ नहीं है। एक ही तो है, लेकिन उसमें भी कोई हरियाली नहीं है, कोई सफाई नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके अच्छे से, मतलब वो कर सके अपनी, कोई वो नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा। आप यहाँ रहते हो? हाँ। पढ़ते हो? आपकी? हाँ, 12th में हूँ। 12th में हो। स्कूलों की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्कूल में ज़्यादातर तो टीचर ही नहीं है और जो भी रहते हैं वो क्लास नहीं आते हैं और थोड़ी बहुत रहते हैं तो और स्कूलों में खाना मिलने की जो बात कही जाती है? हाँ, स्कूल में तो खाना मिलती है बट खाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी नहीं खाती खाना, क्योंकि स्कूल का खाना बहुत बेकार होता है। जैसे गाय माल को रोटी बड़ा मोटा डाल के दिया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। इसके लिए कभी शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, हम लोग शिकायत ज़्यादा तक नहीं करी है, क्योंकि किससे करूँ? प्रिंसिपल के पास करती हूँ तो प्रिंसिपल थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, फिर तो वैसे ही है। एक बच्चे की कंप्लेंट करने से थोड़ी सही हो सकता है। प्रिंसिपल से आपने बोला कि ये सरकार से आप क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे मैंने कहा था, लेकिन मैम ने कहा सो बेटा आपके अगर आप आज इतने सारे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो बस ऐसे इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने बातचीत की सतीश सिंह जी से, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। न्यू अशोक नगर की जनता से मुलाकात करके आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए स्कूल तो हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन समस्या के समाधान के बारे में आपने क्या सोचा है? नमस्कार जी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे विधायक और निगम पार्षद जिन्हें कार्य करना चाहिए तो वो कार्य अभी नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ से चुन के आते हैं तो हम उन कार्य को विधायक जी से, सांसद जी से, जिस तरह से भी होगा हम उन्हें पूरा कराने की प्रयास करेंगे और करा के छोड़ेंगे। साथ ही साथ बात करें अगर हम पार्कों की, तो अभी हमने पार्क देख के ही हम आ रहे हैं। पार्कों में झूले तो लगे हुए हैं, लेकिन हरियाली नाम की चीज़ नहीं है और बच्चे मिट्टी में खेलते नजर आ रहे हैं। हमारे केजरीवाल तो ये कहते हैं कि ये पेरिस बना दिया हमने, बस वो फिल्में बनाते हैं और फिल्में बना के टीवियों पे डाल देते हैं। आपने यहाँ पे पार्कों की स्थिति देखिए किस तरह से बर्बाद हो रखी है। झूलाएँ टूटी पड़ी है, पार्कों में घास नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी है। मात्र एक पार्क है पूरे अशोकनगर के, यहाँ तो पार्क ही नहीं है। एक छोटा सा पार्क है जो कुछ लोग वहाँ पे उठ बैठ लेते हैं, वहाँ पे बेंच भी नहीं है, टूटी फूटी पड़ी है। तो इन चीज़ों की सुविधाओं के लिए हम पूरी तरीके से अपने तरह से उसे हरियाली भी करेंगे और हर चीज़ को क्लीन रखेंगे। सतीश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बच्चों के स्कूल के मिड डे मील की बात अभी जनता ने की कि मिड डे मील मिलता तो है, लेकिन उसमें ना तो नमक होता है ना मसाला होता है। बच्चों को ऐसे खाना खिलाया जाता है जैसे जानवरों को चारा डाला जाता है। तो इस समस्या को आप किस रूप में ले रहे हैं और किस तरह से इसका समाधान करेंगे? मैम, इसका हम पूरी तरीके से करेंगे। जैसे मनीष सिसोदिया जी दिखाते हैं कि हम शिक्षा मंत्री और हम शिक्षा के ऊपर इतना काम कर चुके हैं कि यहाँ
यहाँ पे इंग्लैंड तक के बच्चे पढ़ने आने के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं कि भाई हमें सरकारी स्कूलों में एडमिशन दो। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को हम उनसे कंट्रोल करके और अपनी तरीके से अच्छा कराएंगे। और मिड डे मील की जो वो प्राइमरी हो या वो सर्वो विद्यालय हो, उसमें हम खुद जाकर उसका टेस्ट लेंगे और जब उस चीज़ को अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आगे बच्चों के लिए उसे करवाएंगे, नहीं होगा तो हम उन ठेकेदारों को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ सतीश सिंह जी, जिन्होंने अभी बताया कि वो किस तरह से स्कूल और पार्कों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको एक बात और भी बता दें कि आज सतीश सिंह जी की रैली में यानी कि कैंपेन में शामिल होने के लिए लोकसभा प्रभारी जयप्रकाश सिंह जी मौजूद हैं हमारे पास। तो चलिए उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है बीएसपी प्रत्याशी सतीश सिंह जी के विषय में। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या कहना है आपका कि सतीश सिंह जी जिस तरह से एक नया चेहरा है न्यू अशोकनगर के लिए, आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव में वो अपना जनता पर विश्वास बना पाएंगे कि नहीं? ऐसा है जैसे आपने कहा, नया चेहरा नहीं है। हमारे दिवंगत भाई सुरजीत जी का बहुत अच्छा यहाँ वो था, मतलब प्रभाव था और उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं। जिस तरह से भी आपने हमारी आपको बता रही जनता ने बताया, उन्होंने पार्कों पे ध्यान दिया, उन्होंने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया, मिड डे पे ध्यान दिया। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है वो बहुजन समाज पार्टी हमारे प्रत्याशी सतीश जी के साथ है। उनको अच्छा तरह पता है कि बहुजन समाज पार्टी कथनी करने में है, काम करने में विश्वास करते हैं, कहें उसमें विश्वास नहीं करते। क्योंकि जैसे दूसरी पार्टियाँ हैं, ये लोग अपना कोई गारंटी पत्र लाता है, कोई संकल्प पत्र लाता है, ये सिर्फ इनका दिखावा है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो कैंडिडेट है, हमारी जो पार्टी है, वो बिल्कुल काम करती है। और सभी को पता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन किया और सभी का मतलब सब जन का ध्यान रखा और सब शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखा, मेडिकल में ध्यान रखा। इसी तरह से दिल्ली में भी ये हमारे वही रहेगा जो बहन जी का वो है दिशा निर्देश, और उन्हीं के तहत यहाँ काम होंगे। जैसे मेरे कैंडिडेट सतीश जी ने बताया कि भाई हम हर एक से यहाँ के सांसदों से, विधायक से मिलकर हम काम करेंगे। लेकिन ये पूरा मैं कहूँ जो इनके भाई साहब ने यहाँ इस क्षेत्र को बनाया है और वो इनको विरासत में मिला है, मेरी ये अपील है। और ये खुद ही यहाँ अपने लगन से अपने उससे लगे हुए हैं और यहाँ के जनता क्षेत्र इनको चाह रहा है और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यहाँ 101% जीत के एमसीडी में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। तो ये थे जयप्रकाश जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीएसपी प्रत्याशी सतीश सिंह जी अपने कर्मठ कार्यों से जनता के बीच अपना विश्वास बनाने में कायम होंगे। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7।